अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम ए करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं इस वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूं और माजरत आप सब लोगों से, बहुत लंबा गैप, बहुत लंबा वक्फा लाने के हवाले से। और ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं पूरे वर्ल्ड कप T20 में आपका साथ दूं और फाइनल मैच में ऑल्दो कि पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली शिकस्त का सामना हुआ, लेकिन मैं तबसरा ना दूं। तो ऐसा हो नहीं सकता था, तो मैं इसीलिए ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। अच्छा, मैं इस मैच पे ये कहना चाहूँगा कि दुख तो डेफिनेटली सभी को बहुत हुआ था उस मैच का, और मुझे भी बहुत हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे ब्लेम प्लेयर्स को तो नहीं दूंगा। और जैसे कि सब लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम की कि बहुत अच्छी फ़ाइट की, और नो डाउट वो तो डेफिनेटली रिजल्ट से ही साबित है कि पाकिस्तान ने डेफिनेटली बहुत अच्छी फ़ाइट की। लेकिन ख़ास तौर से फ़ाइट बॉलर्स ने ज़्यादा की। बॉलर्स ही को हम क्रेडिट देंगे कि इतने शॉट टोटल में जो पाकिस्तानी बॉलर्स का खासा रहा है, तारीख़ रही है कि वो डिफेंड करने पे चले जाते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी गए थे। तो ये है कि जो बैट्समैन है वो थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी का उन्होंने मुजाहरा ज़रूर किया। लेकिन मतलब हमें ये भी माइंड में रखना होगा कि कंडीशंस वहाँ बहुत टफ थी बैटिंग के लिए। तो मैं ब्लेम जो है वो डेफिनेटली प्लेयर्स को कभी भी नहीं दिया करता हूँ, और ख़ास तौर से पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो हमें इसलिए भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग का सिस्टम तो हमारे यहाँ अवेलेबल है नहीं। तो जो भी बेचारे निकल के आते हैं सामने, उभर के आते हैं, वो अपने पर्सनल टैलेंट की बेसिस पे, इंडिविजुअल टैलेंट की बेसिस पे आते हैं। तो मैं ब्लेम दूंगा उस मैनेजमेंट को जो उस वक्त वहाँ थी। क्या उनका ये काम नहीं था कि पिच को प्रॉपरली रीड करते और बैट्समैनों को हिदायत देते कि भाई आपने किस तरह से इनिंग्स को लेके चलना है, कितना टोटल करना है। और मतलब मुझे ये देख के बड़ी मायूसी हुई थी उस मैच में कि बाबर आजम और शान मसूद जब सेट खेल रहे थे, तो उनके बाद जब विकेट गिरी है बाबर की, तो हर आने वाले बैट्समैन ने मतलब एक ऊंचा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। वाई नॉट दे वर टेकिंग सिंगल्स एट दैट टाइम? ये काम क्या मैनेजमेंट का नहीं था बताने का कि इतना अहम मैच पाकिस्तान को इतनी मुश्किल से वो चांस भी मिला था वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का, तो आप कैसे मतलब गैर जिम्मेदारी से अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते थे? आपका एक बहुत बेहतर टीम कॉम्बिनेशन भी बन गया था, बॉलिंग में पाकिस्तान बहुत तगड़ा हुआ था उस टाइम। तो आपने सिचुएशन को क्यों नहीं कैश कराया? क्यों वो 10 से 15 रन जो कहा जा रहा है, या शायद 20-25 रन शॉट क्यों किए? जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, और आप मतलब पूरी टीम की स्ट्रेटेजी, बिल्डिंग, सिलेक्शन, सब चीज़ों में मैनेजमेंट का पूरा एक किरदार रहता है। आप इतने हाईली पेड चार्ज भी करते हैं, तो डेफिनेटली आपका काम है कि ये तो मतलब कोई बच्चा भी बता दे कि जी उस दिन किस तरह से खेलना चाहिए था, क्या और क्या क्या स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू पिच करनी चाहिए थी। लेकिन वो नज़र ही नहीं आई। मतलब हमने उससे पहले पाकिस्तान ने इंडिया से भी मैच खेला था, और उसमें भी शुरू के 6 ओवर रिजवान ने, बाबर ने तकरीबन शुरू के कुछ ओवर्स जो हैं वो सरवाइव किए थे, और फिर इनिंग्स को स्लोली स्लोली लेके चले थे। और फिर तो पाकिस्तान क्यों उसी सेम ग्राउंड पे ही खेल रहा था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, क्यों स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला मामला नहीं कर सकता था? पाकिस्तान डेफिनेटली कर सकता था, और इसमें बैट्समैनों का कोई कसूर नहीं। उन्होंने अपने टैलेंट के मुताबिक आके ज़ोरदार हिटें लाने की कोशिश की। लेकिन जब एक 12 ओवर में एक अच्छा रीज़नेबल टोटल था पाकिस्तान का, तो आप 180 या 90 ही के टारगेट को जहन में क्यों सेट किए हुए थे कि वो हमें देना है इंग्लैंड को? आप अपना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, मैं प्लेयर्स को भी बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं कहूँगा। डेफिनेटली पाकिस्तानी बैट्समैनों का भी काम था कि वो सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को वहाँ की ऑब्जर्व करते और उस हिसाब से खेल अपना खेलते, अपने खेल को बदलते, गेम चेंज करते, थोड़ा सा अपना यानी एग्रेसिव एटीट्यूड को थोड़ा लो करते। जब आपके सामने इंग्लैंड जैसा बॉलिंग अटैक भी खड़ा था, जिसमें कि सैम करन भी शामिल थे और दीगर नामवर बॉलर्स शामिल थे, तो आप कैसे मतलब अपना जो स्ट्राइक रेट है उसको हाई रखने की कोशिश कर रहे थे? आपका काम था कि आप सिंगल्स डबल्स लेते, तो मे भी पाकिस्तान आराम से 150 और ख़ास तौर से अगर 160 तक पहुंच जाता, तो पाकिस्तानी बॉलर्स तो मतलब बिल्कुल पकड़ लेते इंग्लैंड को। तो यहाँ पे काफ़ी हमें रिग्रेट रहेगा। और मैं ये कहूँगा पाकिस्तानी टीम नो डाउट, जिस तरह से हारिस रऊफ़ की मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, वैसे तो सारी लड़कों की बड़ी तगड़ी बॉडी लैंग्वेज थी उस मैच में, ख़ास तौर से। लेकिन मैं हारिस रऊफ़ का जिक्र किए बगैर इसलिए नहीं रहूँगा कि उनका एक मतलब मैंने कई दफ़ा
देखा था उन्हें उस मैच में, ऑब्ज़र्व किया था कि वो बड़ी बेचारे एंथुसियास्टिक हुए हुए और फील्ड में काफ़ी एक्टिव और बड़े जज्बाती होके फील्डिंग कर रहे थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फील्डिंग्स भी की थी। और फिर जिस तरह से नसीम शाह को जब उन्हें मार पड़ी, तो जिस तरह से वो दाद दे रहे थे नसीम शाह को, और मतलब सॉरी, दाद नहीं दे रहे थे, यानी मतलब दिलजोई कर रहे थे, थपकी दे रहे थे उन्हें, कि मतलब ये कि वो मायूस ना हो अपनी कारकर्दगी से। और फिर नसीम शाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, और फिर नेक्स्ट ओवर्स में उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, जिसकी वजह से उनका इकोनॉमी रेट स्टिल डाउन रहा, ऑल्दो के शुरू के 2 ओवर्स में उन्होंने कोई 20-25 रन दे दिए थे, और फिर नेक्स्ट 2 ओवर्स में उन्होंने अपने सेकंड स्पेल में आके काफ़ी अच्छी इकोनॉमी रेट से बॉल कराई। और मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अफसोस इसीलिए हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में था कि मैच को बड़े आसानी से जीत सकता था, और फाइट भी प्लेयर्स ने बहुत की। सिर्फ अगर एक बेटर स्ट्रेटेजी मेकिंग होती, अगर बेटर तरीके से गाइड किया जाता पाकिस्तानी बैट्समैनों को, तो रिज़ल्ट डेफिनेटली डिफरेंट होता। और क्यों ना होता, अगर आप गौर करें तो शान मसूद ने एक बड़ी हिट लगाने की कोशिश की थी बाबर आजम के आउट होने के बाद, वो उन्हें डेफिनेटली नहीं लगानी चाहिए थी। जब देखा था कि एक विकेट गिरी है, एक प्रेशर पड़ा है, तो डेफिनेटली शान को थोड़ा सा स्लो होना चाहिए था। फिर चलें, शान चले गए जल्दी, फिर शादाब खान आए, वो अपना तेज़ शॉट, इफ्तिखार अहमद वो अपना तेज़ शॉट खेलने के चक्कर में, मतलब कोई तो ऐसा बैट्समैन होता है जो इस अप्रोच से रहता है कि हमें पूरे ओवर एक रीज़नेबल 5-6 की एवरेज से गुजारने के शायद 150 का चांस बन जाए, या शायद लास्ट के 1-2 ओवर्स में 160 तक पहुंचने का भी चांस बन जाए। अगर ऐसा पाकिस्तान करता, तो डेफिनेटली ये मैच पाकिस्तान को फाइनल जो है वर्ल्ड कप का, वो उसमें फ़तह नसीब होती। तो बस ये रिग्रेट रहा। और साथ ही बस मैं अगेन यही कहूँगा कि हमें मैनेजमेंट की गलतियों को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ हमें तारीफ़ हम कर रहे हैं, जहाँ हम तारीफ़ पाकिस्तानी टीम की, वहाँ मैनेजमेंट की इस खामी को हमें याद रखना पड़ेगा और हाईलाइट करना पड़ेगा। तो ये था मेरा उस फाइनल वर्ल्ड कप T20 2022 के हवाले से तबसरा। मेरी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।